Good morning, class. How are you all? Hope you are doing well. Today we are starting with our topic कार्बन साइकिल. आप भी आधे टीचर बन गए हो अभी. Carbon is found in various forms on the earth. It occurs in the elemental form as diamonds and graphite. In the combined state, it is found as carbon dioxide in the atmosphere, as carbonate and hydrogen, carbonate salts in various minerals. While all the life forms are based on carbon containing molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acids and vitamins. The endoskeletons are skeletons of various animals are also formed from the carbonate salts. Carbon is incorporated into life forms through the basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll. This process converts carbon dioxide from the atmosphere or dissolved in water into glucose molecules. The glucose molecules are either converted into other substances or used to provide energy for the synthesis of other biologically important molecules. The utilization of glucose to provide the energy to the living things involves the process of respiration, in which oxygen may or may not be used to convert the glucose back into the carbon dioxide. This carbon dioxide then goes back into the atmosphere. Another process that adds to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion, where fuels are burned to provide energy for various needs like heating, cooking, transportation, and industrial process. In fact, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere is said to have doubled since the Industrial Revolution, when human beings started burning fossil fuels on a very large scale. Carbon, like water, is thus cycled repeatedly through different forms by the various physical and biological activities. अभी हमारी आसपास में देखें तो हर एक चीज़ में कार्बन प्रेजेंट होता है. अब ये कार्बन आता कहाँ से है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है. प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, राइट, और ऑक्सीजन हमको सप्लाई करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद ले लेते हैं. फिर उसमें से प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में से देखो, जैसे देखा जाए CO2 है, हवा में से प्लांट में गया, ठीक है, और प्लांट में से बाहर आया तो O2. अभी ये कार्बन जो अंदर गया था वो यहीं कहीं रह गया प्लांट में, है ना. अभी ये कार्बन जो है वो मान लो कोई फ्रूट में चला गया और वो फ्रूट या ग्रेन्स हम कुछ खाते हैं तो कार्बन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज ये सब बनते हैं फिर खाने में से, राइट. तो हमारी बॉडी में गया कार्बन, ह्यूमन बींग्स, राइट, और ह्यूमन बींग सांस छोड़ता है तो CO2 तो वापस बॉडी में से बाहर निकल गया. अब ये CO2 एटमॉस्फेयर में से वापस प्लांट में गया.
प्लांट में से फ्रूट्स में गया, फ्रूट में से हमने खाया या दूसरे किसी जानवर ने खाया, गाय ने खाया, जो भी खाते हैं प्लांट्स को, है ना, या दूसरे एनिमल्स, मान लो कि हियर रैबिट ने खाया घास तो कार्बन उसमें चला गया, लायन ने रैबिट को खा लिया तो कार्बन लायन में चला गया, है ना। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स जो है उसके अंदर कार्बन जाता रहता है। जब वो सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाता है, एटमॉस्फेयर में से वापस प्लांट में। तो ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूस रहती है और हम सबको साइकिल के थ्रू एनर्जी मिलती जाती है, राइट। दूसरा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी तो उन सब में कोयला जलाने लगे। पहले तो ट्रेन चलती थी कोयले से, राइट। फिर बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ से धुएं निकलते, अभी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लेकिन उससे पहले तो सब कोयले से ही काम चल रहा था। या पेट्रोल, केरोसिन, डीजल से चलता है तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, राइट। सो कार्बन वाटर की तरह ही साइकिल के फॉर्म में घूमता रहता है, एसेंशियल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारे लिए बोलते हैं कि ये नुकसानकारक है, सांस में चला गया तो हम मर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स उस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? मतलब जहर है। अभी देखो, आपको किसी बिच्छू ने या सांप ने काट लिया तो आपको इंजेक्शन देंगे, तो इंजेक्शन क्या होता है? जहर ही होता है। हिंदी में कहावत सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता है तो जहर जहर को काटता है। अंडरस्टूड? तो जो जहर निकाला जाता है उसको दवा के फॉर्म में भी बनाया जाता है, जहर जहर को काट डालेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हारे लिए जहर है, राइट, तो उसको काट जो है वो प्लांट से, प्लांट उसको ले लेंगे, अभी खाली कार्बन फॉर्म में मिलेगा आपको। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड, हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होती है, जिसमें से हमको एनर्जी मिलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही एनर्जी हमारे अंदर आती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। Recall the reading taken by you under point 3 in activity 4.1. Heat is trapped by the glass and hence the temperature inside a glass enclosure will be much higher than the surroundings. This phenomenon was used to create an enclosure where tropical plants could be kept warm during the winters in colder climates. Such enclosures are called greenhouses. अभी ठंडी की सीज़न में जैसे प्लांट्स को गर्म रखना पड़ेगा, राइट, तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ग्रीन हाउस क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर है, सूरज में से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो पृथ्वी को वो ओजोन लेयर जो है वो उसको बचाता है। लेकिन कुछ हीट ज़मीन के ऊपर भी आती है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हीट को रोक लेता है वो, कुछ हीट ज़मीन के ऊपर भी आती है। अब ज़मीन गर्म होती है और वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। देखो, सूरज में से आई, ये एटमॉस्फेयर का ओजोन लेयर है, अब ये एटमॉस्फेयर में आ गई, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एब्जॉर्ब हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जो रिफ्लेक्ट होगी वो वापस बाहर नहीं जाएगी, एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगी। ऊपर से तोड़ के नीचे आ सकती है, नीचे से तोड़ के हीट ऊपर वापस नहीं जाएगी। तो ये एटमॉस्फेयर में गर्माश बनी रहेगी, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। अभी जैसे सर्दियों का मौसम होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो वो लोग अपने घर में स्विच ऑन कर देते हैं तो पूरा कमरा गर्म हो जाता है हीटर से, राइट। फिर जितना टेम्परेचर हमको रखना था उतना मेंटेन ही रहेगा, हीट घर के बाहर नहीं चली जाएगी, जिसके लिए उनकी दीवारें जो होती है उसको स्पेशल एक मटेरियल लगाया जाता है कि हीट जो है वो बाहर न चले, क्योंकि बाहर तो बर्फ़ पड़ती है, तो जैसे ही दीवार के ऊपर बर्फ़ पड़ेगी तो अंदर हीट आ जाएगी। तो एस्बेस्टस जिसको हम बोलते हैं थर्मोकोल,
इस तरह का मटेरियल लगा देते हैं। बर्फ़ देखो आप बॉक्स में रखते हैं गोले वाले, जहाँ पर आप रोड साइड के ऊपर से ख़रीदते हो रेकड़ी वाले के पास से, तो वो बर्फ़ एक बॉक्स में रखता है, लाल कलर का होता है, राइट। पहले वाइट कलर के आते थे। तो वो बॉक्स क्या करता है कि बाहर की गर्मी को अंदर नहीं जाने देता, इसलिए बर्फ़ अंदर ठंडा का ठंडा ही पड़ा रहेगा। अगर खुलने में पड़ा रहेगा तो बर्फ़ पिघल जाएगा। तो सेम ये जो बर्फ़ का बॉक्स उसको प्रोटेक्ट करता है, हीट को अंदर आने नहीं देता। तो बाहर एटमॉस्फेयर में भी अपनी हीट जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में ना चली जाए, उसको ओजोन लेयर को क्रॉस करके, तो एटमॉस्फेयर पूरा गर्म बना रहेगा। Greenhouses have also lent their name to an atmospheric phenomenon. Some gases prevent the escape of heat from the earth. कुछ गैस ऐसे होते हैं जो हीट को एस्केप होने नहीं देते, उसमें ही रहने देते हैं। An increase in the percentage of such gases in the atmosphere could cause the average temperature to increase the worldwide and is called the greenhouse effect. अभी देखो, हीट को जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे, तो क्या होगा, अर्थ की हीट बढ़ जाएगी फिर। तो ऐसे ज़्यादा गैसेस हो गए तो भी मुश्किल है हमारे लिए, अगर कम हो गए तो भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गर्मी निकल जाएगी, फिर सारा वातावरण ठंडा हो जाएगा। अभी कोरोना वायरस के टाइम में बोलते हैं कि भाई ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ठंडे एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा पलता है, राइट। तो गर्मी चाहिए हमको, तो गर्मी में वो नहीं टिक पाएगा। तो अगर वो गैसेस नहीं होंगे तो भी मुसीबत है, ज़्यादा हो गए तो भी मुसीबत है। मतलब कहावत है ना कि एवरीथिंग इन बैलेंस इज़ गुड। अगर आपको देखो, जब स्कूल रेगुलर चालू थी तब बोल रहे थे ना, ये रोज़ सुबह उठ के आ जाने का, 1 बजे तक यहाँ रहने का कंटाले आते हैं रोज़, पास ऐसा हो जाए कि स्कूल ना आना पड़े। तो अभी कोरोना वायरस में आ गए, स्कूल नहीं आने का, तो पूरा दिन कुछ एम ही नहीं है ना। तो भी घर वाले और हम भी, बच्चे भी कंटाल गए। अब तो स्कूल खुले तो अच्छा है, कंटाले आते, मज़ा नहीं आती है। तो मतलब जो भी चीज़ हमें मिलती है हम उसमें खुश नहीं रहते हैं। तो एवरीथिंग इन लिमिट इज़ गुड, कि हाँ ठीक है, पढ़ाई भी एक लिमिट में होनी चाहिए, ओवरडोज नहीं हो जानी चाहिए। खेल कूद मज़े भी एक लिमिट में ही होनी चाहिए, ज़्यादा हो गए तो भी मज़े नहीं आएंगे फिर। तो ऐसे गैसेस एटमॉस्फेयर में है जो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देते हैं। तो वो ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर मॉडरेट रहेगा। लेकिन अगर ऐसे ज़्यादा गैसेस बन गए, राइट, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो हमें ही गर्मी लगने लगेगी, पानी सूखने लगेगा, और पानी नहीं बचेगा तो फिर और कोई नहीं बच पाएगा यहाँ पर, है ना। तो देखो, ये भी गैस होना भी ज़रूरी है, अगर बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। Carbon dioxide is one of the gases, greenhouse gases, and increase in the carbon dioxide content in the atmosphere would cause more heat to be retained by the atmosphere and lead to the global warming. तो ऐसे गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक ऐसा गैस है जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो पोलर रीजन, जहाँ पर बर्फ़ जमा होती है, वो पिघलने लगेगी, और वो पिघलने लगेगी तो बाढ़ भी आएगी, और जहाँ पर बर्फ़ नहीं है वहाँ का पानी सूखने लगेगा, राइट। एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वुड बी। तो ग्लोबल वार्मिंग की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, क्या परिणाम आएंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम अदर ग्रीन हाउस गैसेज। तो और ऐसे कौन से गैस है वो तुम्हें ढूंढने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे ही और ऐसे कौन से गैसेज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने का काम करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम अदर ग्रीन हाउस गैसेज। अब ये तुम्हारी एक्टिविटी तुम्हें करने की है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगी, राइट। और ऐसे कौन से गैसेस हैं दूसरे,
नेक्स्ट कम्स इज ग्रीन हाउस ऑक्सीजन साइकिल। उससे पहले ऊपर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट दिया गया है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल एक एटमॉस्फेयर का कार्बन साइकिल जाएगा प्लांट्स में, राइट। प्लांट्स में से कोयला बनता है, आपको पता है। पेड़ को काट के ज़मीन में डाट के रख दो थोड़े दिनों के लिए, तो गर्मी, ज़मीन की गर्मी से प्लांट जो है वो कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कार्बन नेट्स इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में जाएगा तो कार्बोनेट बन जाएगा, राइट। फिर उसका एक एग्जांपल है लाइमस्टोन, चूना। चूने को जब आप पानी में डालते हो तो गैस बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसमें डालोगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। चूने वाला पानी होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब आप उसको फूंक मारते हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, तो मिल्क, दूध जैसा हो जाता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स में बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स ने, ये सब हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में भी बहुत जगह कार्बन प्रेजेंट है। फिर जब ये जानवर या पेड़ पौधे मर जाएंगे, ज़मीन में डूब जाएंगे, तो वो पेट्रोलियम बन जाएंगे। और आपको पता है पेट्रोल जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, राइट। तो एटमॉस्फेयर में से प्लांट्स में गया, प्लांट्स में से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पेट्रोलियम बनेगा तब उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो ये साइकिल काफ़ी इजी है। ऑक्सीजन साइकिल। Oxygen is a very abundant element on our earth. It is found in the elemental form in the atmosphere to the extent of 21%. It also occurs extensively in the combined form in the earth's crust as well as in the air in the form of carbon dioxide। अभी ऑक्सीजन O2 तो कार्बन साइकिल में भी मिल जाएगा तुम्हें ऑक्सीजन। In the earth crust, it is found as the oxides of most of the metals and silicons, and also as carbonate, sulfate, nitrate, and other minerals. It is also an essential component of most biological molecules like carbohydrate, protein, nucleic acid, and fats. तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसमें कार्बन प्रेजेंट था, उसी तरह ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता ही है, right? But when we talk of the oxygen cycle, we are mainly referring to the cycle that maintains the levels of oxygen in the atmosphere. तो जब हम ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं तो जनरली प्लांट्स रिलेटेड ऑक्सीजन ही आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में से हम सांस लेते हैं। मेटल्स जो होते हैं, आपको पता है मेटल्स, कोई भी लोहे की चीज़ होती है, नई होती है, स्टील की होती है, तो एकदम चमकीली होती है। फिर थोड़े दिन बाद जब उसके ऊपर हवा लगती है तो उसकी शाइन डल हो जाती है, लोहे को काट लगना शुरू हो जाता है। तो ये शाइन कहाँ चली गई, चमक उसकी? वो मेटल था, अब वो मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है? जलना। अगर कहीं आग लगी है, या आपने पुराने पिक्चर में या घर में देखा होगा, मम्मी जब चूल्हा जलाती थी तो एक पाइप जैसा रखती है और उसको फूंक मारती थी तो आग पकड़ लेता है। कागज़ जो जल नहीं रहा होता उसको फूंक मारोगे तो फ्लेम बन जाएगा, भड़का होने लगेगा, है ना। तो ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। अगर कोई चीज़ कंबस्चन यानी कि बर्निंग, तो घर में जब खाना पका रहे हैं मम्मी, तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो जलेगा नहीं कुछ भी, भले पेट्रोल हो, डीजल हो, ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन उसके लिए ज़रूरी है, राइट। फिर हमने जो खाना खाया पेट में, अगेन वो कंबस्चन शुरू होता है। एक तो खाना पका लिया आपने बाहर किचन में, फिर पका हुआ खाना खाते हो, उसमें से भी एनर्जी निकालने के लिए पेट में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तो हम सांस लेते हैं, राइट। और वो खाना पका हुआ जो है उसमें से एनर्जी निकालने का काम होगा जब वो ऑक्सीडेशन होगा तब।
But when we talk of oxygen cycle, we are mainly referring to the cycle that maintains the level of oxygen in the atmosphere. Oxygen from the atmosphere is used up in three processes, namely combustion, respiration, and in the formation of oxides of nitrogen, oxygen. अभी जो तीन मेन प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन, सांस लेने का काम, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, अभी जैसे मैंने बोला मेटल जो होते हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा है कंबस्चन, कोई भी चीज़ जलानी हो तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी वरना जलेगा नहीं कोई भी चीज़। वो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक मोमबत्ती जलाओ, राइट, एक उसके प्लेट में, जैसे ये प्लेट है, ठीक है, उसमें मोमबत्ती रखी आपने, अब आपने पानी डाल दिया प्लेट में यहाँ तक, ठीक है, अब मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर ग्लास, कांच का ग्लास उल्टा ढक के रख दो तो थोड़ी देर मोमबत्ती जलेगी, ठीक है, फिर क्या होगा कि पानी यहाँ तक भरा था ना आपने, वो पानी यहाँ तक आ जाएगा अंदर और फिर मोमबत्ती बुझ जाएगी। इसका कारण क्या था कि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो खाली ग्लास जो हमने ढका उसके ऊपर, तो ग्लास के अंदर हवा थी, तो जितना ऑक्सीजन हवा में था, कांच के अंदर हवा जो थी उतने में जली मोमबत्ती, फिर ऑक्सीजन वो ख़त्म हो गया तो मोमबत्ती बुझना शुरू होगी। लेकिन नीचे हमने पानी भर रखा है तो पानी में भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, तो मोमबत्ती क्या करती है, पानी में से भी ऑक्सीजन निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही वो ऑक्सीजन लेगी तो पानी की लेवल अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है, फिर वो पानी वाला भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मोमबत्ती बुझ जाएगी। ये हमने 8th में या 7th में एक्सपेरिमेंट आया था ये, और ये बताने के लिए कि ऑक्सीजन जो है ना वो कंबस्चन को सपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई चीज़ जलना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो मेन 3 प्रोसेस ऑक्सीजन के हैं, रेस्पिरेशन, कंबस्चन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। Oxygen from atmosphere is used up in 3 processes. Oxygen is returned to the atmosphere in only one major process and that is photosynthesis. तो अंदर लेने के प्रोसेस 3 है, ऑक्सीजन यूज़ होने के प्रोसेस 3 है, और वापस एटमॉस्फेयर में देने के एक ही प्रोसेस है, वो है फोटोसिंथेसिस। प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। अब ये 3 ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में वो कंबस्चन रेस्पिरेशन में यूज़ हो गया एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। जैसे ये एटमॉस्फेयर देखो, कार्बन साइकिल थी वो कितनी कॉम्प्लेक्स थी थोड़ी सी, है ना, अभी ऑक्सीजन साइकिल गोल गोल, ये इंटरैक्शन देखो कितना सिंपल है कि एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में भी गया, सांस ली हमने और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में गया फोटोसिंथेसिस के थ्रू और फिर प्लांट ने खाना बनाया, राइट, C6H12O6 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, राइट। तो ये ऑक्सीजन साइकिल काफ़ी इजी है। Though we usually think of oxygen as being necessary to life in the process of respiration, it might be of the interest to you to learn that some forms of life, especially bacteria, are poisoned by elemental oxygen. In fact, even the process of nitrogen fixing by bacteria does not take place in presence of oxygen. तो जैसे हम बोलते हैं कि सांस लेने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो बैक्टीरिया करते हैं वो ऑक्सीजन उनके लिए पॉइजनस हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम चीज़ हो। ऑक्सीजन हम बोलते हैं ना प्राण वायु है, जान देती है, लेकिन किसी बैक्टीरिया की जान ले भी लेती है, राइट। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर। ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या है, O, है ना, कुछ हो जाता है हम बोलते हैं ना O।
ओ सिर्फ ऑक्सीजन, हमेशा देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है H2N2, ऑक्सीजन जो आएगा वो O2। हमेशा दो ऑक्सीजन के एटम एक साथ जुड़े हुए होंगे, अकेला नहीं रह पाएगा, सिर्फ O नहीं होगा, ऑक्सीजन हमेशा O2 ऑक्सीजन के फॉर्म में ही होगा। अब ये O2 है प्लस एक आधा O उसमें मिल गया, तो कितने हो गए? O3। ये हो गया हमारा ओजोन। एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए डायएटॉमिक, डाई मतलब दो, एटॉमिक मतलब दो एटम, डायएटॉमिक फॉर्म O2 के फॉर्म में ही हमेशा मिलेगा, सिंगल O के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। However, in the upper reaches of the atmosphere, a molecule containing 3 atoms of oxygen is found. ऊपर एकदम एटमॉस्फेयर में एकदम ऊपर चले जाते हैं जब हम, तो ऑक्सीजन जो है वो O3 के फॉर्म में होता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, पहाड़ों के ऊपर, हाइट के ऊपर जब हम जाते हैं तो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की हवा इतनी पतली होती है, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तुम्हें, उसमें O3 होगा, O2 नहीं होगा, और O3 हम ले नहीं पाएंगे सांस, राइट। This would mean that a formula of O3, and this is called the ozone. Unlike the normal diatomic molecule of oxygen, ozone is poisonous, and we are lucky that it is not stable near the Earth's surface. But it performs an essential function where it is found. It absorbs the harmful radiations from the sun. देखो भगवान, आप मैं बोलता हूँ ना, याद आता है उसको, थैंक यू बोलने का मन करता है, वो बड़ा जादूगर है। किस लिए? कि ऑक्सीजन O2 हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है सांस लेने के लिए, वरना हम मर जाएंगे। अब ऑक्सीजन 2 है, साथ में एक और ऑक्सीजन मिल गया तो O3 हो गया। अब ये O3 जो है वो हमारे लिए ख़तरा बन जाएगा, राइट। तो भगवान ने उसको एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर ही रखा है। अब देखो, पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, वरना तो नीचे गिरेगी। तो O3 ओजोन लेयर जो है वो हवा में ऊपर ही पड़ी है, और O3 नीचे नहीं आता। अगर नीचे आया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगा, तो हमेशा हाइट पे ही बना रहेगा। अब वो क्या करता है कि सूरज की जो एक्स्ट्रा गर्मी आती है, एकदम तेज़ गर्मी आती है ना, उसको वो रोक लेगा, और मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट कोई नीचे भेजता है जितनी हमको ज़रूरत हो। अगर ज़्यादा वो हट गया तो ज़्यादा हीट नीचे आ जाएगी, तो हम फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो हमारा जो दुश्मन है O3, वो हमको बचाने का काम करता है, वरना दुश्मन क्या बोलेगा? हीट को बोलेगा जा जा, मैं क्यों रोकूं तुझे, नीचे जा, आदमियों को मार, मज़ा आएगा। तो जो हमारा दुश्मन है वो हमारे दूसरे दुश्मन को रोकता है, हमको बचाने का काम करता है ना। और ऊपर कुछ है भी नहीं पकड़ने जैसा, तो ऑक्सीजन O3 ओजोन लेयर को किसने पकड़ के रखा है? वो तो गैस है, गैस तो कहीं पर भी फैल सकता है। तो जैसे इस तरह फैल, अभी देखो आप परफ्यूम लगा के आए हो, राइट, खुशबू तो मुझे भी आएगी। तू ये बोलेगी आप खुशबू नहीं ले सकते, पैसे तो मैंने खर्च किए हैं इसके, है ना, परफ्यूम मैंने लगाया, सिर्फ मुझे ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। एक परफ्यूम लगाए तो सबको खुशबू आएगी, तो हम मुफ्त में खुशबू का पैसे लेंगे, मज़े लेंगे, भले पैसे तुमने खर्च किए, है ना। तो आप कभी बोलते हो कि नहीं, किसी दूसरों के नाक में जाना ही नहीं, सिर्फ मेरे ही नाक में जाना, आप नहीं रोक सकते उसको। तो भगवान ने उसको कैसे रोक रखा है ऊपर, कि भाई तुझे नीचे नहीं जाना है, वरना नीचे आदमी लोग मर जाएंगे O3 से। ऊपर ही बने रहना। क्यों बने रहना? कि सूरज की ज़्यादा गर्मी नीचे नहीं जानी चाहिए, अगर नीचे गई तो इवोपरेशन ने वो सब हो जाएगा। तो जो दुश्मन है वो भी हमको बचाने का काम करता है।
This prevents those harmful radiation from reaching the surface of the earth where they may damage many forms of life. Recently it was discovered that this ozone layer was getting depleted. अभी साइंटिस्ट लोग जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो बोल रहे थे कि पहले जो ओजोन इतना मोटा था, राइट, अब ये इतना मोटा रह गया है, उसकी मोटाई जो है वो कम हो गई। मतलब इतने में जब वो ओजोन लेयर था तो अर्थ के ऊपर ज़्यादा गर्मी नहीं आ रही थी, उसको रोक ले रहा था, अब उसकी मात्रा कम हो गई है, उसकी मात्रा कम हो गई है, राइट। तो ये कम हीट को रोक पाएगा ना, इसीलिए तो हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है अर्थ का, पहले इतना नहीं था, अभी ये घट गया, टेम्परेचर नीचे बढ़ा है, और ऊपर से हमने क्या कर लिया, पेड़ काटते गए, पृथ्वी के ऊपर पेड़ काटते गए और फैक्ट्रियां लगाते गए जिसमें से धुआं निकल रहा है। तो जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे थे, हमने उसको तो हटा दिया, कम कर दिया, तो और भी नुकसानी में नुकसानी बोलते हैं ना, ओजोन लेयर कम होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और नीचे भी हमें ऐसा ही करना चाहिए ना कुछ। अब लोग सर्दी के टाइम में, सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, आग जला के बैठते हैं उसके पास, है ना, तो समझ में आता है कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन गर्मियों की सीज़न है, गर्मियों की सीज़न है, एकदम दोपहर का टाइम है, 1-1:30 बजे का, सोचो कितनी गर्मी होगी, और उतने में भी हम खुले में बैठे हैं और तापड़ी जला के बैठे हैं और हाथ सेक रहे हैं, तो क्या हुए हम, बेवकूफ़, पागल ही कोई ऐसा करेगा ना कि एकदम धूप की सीज़न में खुले में बैठा है सूरज के नीचे और आग भी जला के बैठा है। तो हम यही कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने का काम प्लांट्स का था, तो हम प्लांट्स काटते जा रहे हैं। अच्छा, अगर चलो प्लांट्स काट दिया वो तो समझ में आता है, अभी फैक्ट्रियां क्यों लगाई जो धुआं उगल रही है। अगर कहीं आग लगी हो और बाल्टी में पानी भर रहा हो, हम फेंके तो समझ में आता है कि चलो आग बुझाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बाल्टी में केरोसिन या पेट्रोल पर और हम आग बुझाने का काम उससे करें तो क्या होगा, और आग भड़केगी। हम यही कर रहे हैं, राइट, प्लांट्स काटते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाते जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है। वास्तव में हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना हो सके एक एक इंसान सिर्फ एक एक पेड़ उगाए और एक का ही ध्यान रखे, है ना, तो हमारी सृष्टि जो है ना वो इतनी मस्त हो जाएगी, इतनी मस्त हो जाएगी कि क्या पूछें। Recently it was discovered that this ozone layer was getting depleted. Various man-made compounds like CFC, carbon compounds having both fluorine and chlorine, which are very stable and not degraded by any biological process. कुछ गैस ऐसे हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट, वो गैस ऐसा है कि वो स्टेबल है, डिग्रेड नहीं होता है। जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक है, उसको ज़मीन में डाट दो तो 100 साल बाद भी निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगी, गली हुई, गायब नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी कागज़ का टुकड़ा ज़मीन में डाल रखा है तो 4-5 दिन बाद भी खोदोगे तो कागज़ गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। इसका मतलब वो बायोडिग्रेडेबल है। पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे कीटाणु हैं, वो उस कागज़ को डिसइंटीग्रेट कर दिया। लेकिन पॉलीथीन ऐसी है जिसको कोई डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाता। आपने कुछ, मान लो पाव भाजी ले आए आप, आपके पास बर्तन नहीं था तो दुकान वाले ने आपको पाव भाजी पॉलीथीन में लपेट के दे दी। आप घर पे आए, वो बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, राइट, और जो कोथरी में लाए थे वो कोथरी फेंक दिया आपने। अब उसमें खुशबू तो है खाने की, तो गाय बेचारी वो खुशबू के ऊपर से वो पॉलीथीन को भी खा जाती है। लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जो पॉलीथीन को डाइजेस्ट कर सके, तो गाय के पेट में कोथरी जमा होती जाती है। तो आपने देखा होगा कोई कोई गाय का पेट ये फूल जाता है और गाय फिर मर जाती है।
क्योंकि उसको तो पाव भाजी की खुशबू आ रही थी प्लास्टिक में, इसीलिए उसने खाया, लेकिन वो पॉलीथीन डाइजेस्ट नहीं कर पाती। उसी तरह कुछ गैस हमने बनाए, एसी हमने बनाया, मस्त ठंडी देता है हमको गर्मी में, है ना, लेकिन वो एसी के अंदर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला गैस होता है जो एटमॉस्फेयर में जाता है, लेकिन उसको कोई डिग्रेड नहीं कर पाता है, राइट, और वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। फिर were found to persist in the atmosphere. Once they reach the ozone layer, they would react with the ozone molecules, and this resulted in the reduction of the ozone layer. And recently, they have discovered a hole in the ozone layer above the Antarctica. It is difficult to imagine the consequences for life on Earth if the ozone layer dwindles further. But many people think that it would be better not to take chances. These people advocate working towards stopping all the further damage to the ozone layer. अगर आपके घर की छत पतरे वाली होती है ना, किसी किसी के घर में पतरे लगे हुए होते हैं, सीमेंट के पतरे जो आते थे इस तरह के शेप वाले। अब बच्चे लोग खेलते हैं पत्थर से, कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो टूट जाता है ना। जब टूट जाएगा तो क्या होगा, जब बारिश या धूप होगी वो घर के अंदर जाएगी, उसके अंदर तो हम क्या करते हैं, सीमेंट मार देते हैं, वो होल जो हो गया था वो ढक गया, अभी बारिश और धूप अंदर नहीं आएगी। सेम थिंग हो रही है कि पूरी पृथ्वी जो है हमारी, उसके ऊपर ओजोन लेयर जो है वो फैली हुई है, और वो उसको, जैसे सपोज़ ये हमारी अर्थ है, राइट, तो अर्थ को ओजोन लेयर ऐसे बचा के रखें, राइट। अभी हमारी कुछ एक्टिविटी ऐसी है, जैसे ये एसी में जो गैस भरते हैं, राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो गैस क्या करते हैं, हवा में जाते हैं, ओजोन लेयर से रिएक्ट करते हैं और ओजोन लेयर में छेद कर देते हैं। अब इसमें छेद हो गया, तो जब छेद हो गया तो सूरज की एक्स्ट्रा गर्मी इसमें से जाएगी नीचे, है ना। तो जो स्टडी कर रहे थे वो बोल रहे हैं कि ओजोन लेयर की जो छतरी है उसमें छेद होते जा रहे हैं हमारी एक्टिविटी की वजह से। एक टाइम आएगा अगर हम लोग संभले नहीं ना, तो ये पूरी छतरी छेद 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 वाली हो जाएगी और पृथ्वी का नाश हो जाएगा। फिर कैसे कि सूरज की सारी गर्मी नीचे आएगी और पृथ्वी का सारा पानी जो है वो सूख जाएगा, और एक बार पानी सूख गया पृथ्वी का तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पेड़ नहीं उगेंगे, पानी नहीं होगा तो, और पेड़ नहीं उगेगा हम क्या खाएंगे। आप लोग धूप में थोड़ी देर खेलते हो, फिर क्या करते हो, प्यास लगती है ना, क्यों, तुम्हारी बॉडी में से पानी कम होने लगा। अगर तुम्हें बाहर से पानी नहीं मिला और तुम्हारी बॉडी का पानी और भी कम होता गया तो क्या होता है, चक्कर आके गिर जाओगे तुम, क्योंकि पानी का लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा बॉडी में हमें। ये इंडिकेशन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो अगर ठीक से नहीं होंगे बॉडी में, राइट, तो तुम्हें प्यास का सिग्नल मिलेगा कि पानी का लेवल कम हो गया है बॉडी में, पानी पियो, राइट। और अगर पानी नहीं मिल पाया तो प्यास की वजह से आदमी मर जाता है। पुरानी एक पिक्चर है, दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें गांव में बहुत साल तक बारिश नहीं आती है, सूखा पड़ने लगता है, तो सब लोग गांव छोड़ छोड़ के जाने लगते हैं। उसमें एक आदमी होता है, चोर जैसा होता है, और वो कसम खाता है कि इस गांव में जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक मैं खाना पीना कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। भगवान से ज़िद पे बैठ गया कि मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा जब तक बारिश नहीं आएगी। वो वैसे तो चोर था, पैसे चुरा के भागा था, लेकिन गांव में साधु का वेश लेके रहने लगा था। तो लोगों ने उनको बोला, आप तो स्वामी हो, साधु, आप भगवान से कुछ करो ऐसा। अब बोले, मैं तो चोर लुटेरा हूँ, पुलिस से बचने के लिए साधु का वेश लेके यहाँ रह रहा हूँ मैं।
रह गया तो रह गया। लोगों ने बोला आप तो साधु हो, आप कुछ करो। तो उसने बोलते बोल गया कि चलो मैं जब तक बारिश नहीं आएगी खाना पीना छोड़ दूँगा। लेकिन अंदर तो वो चोर था, उसको पता है। लेकिन फिर उसको आया कि नहीं, जब लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं ट्राई करता हूँ। और उसने सही में खाना पीना छोड़ दिया। और एक केला पड़ी थी, भूख बहुत लगी तो उसका गला अटक रहा था। अभी वो बोलता खा लूँ केला तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन बोला केला खा ला तो उपवास टूट जाएगा मेरा, और फिर बारिश नहीं आई तो गांव वाले परेशान हो जाएंगे। तो मरने की स्थिति पे आ गया, उसने केला नहीं खाया। और भगवान को जो भी बोलोगे, तो पिक्चर थी, भगवान को दया आ गई और सीधी बारिश आई। तो सब लोगों ने बोला कि ये स्वामी ने व्रत रखा था ना, खाया पिया कुछ नहीं हमारे लिए, इसीलिए बारिश आई है। तो उसने बोला फिर लास्ट में कि मैं कोई स्वामी वामी नहीं हूँ, मैं एक चोर लुटेरा हूँ, पुलिस से बचने के लिए साधु का वेश लेके रह रहा था यहाँ पर। अब जब बारिश आई है, उसने उपवास रखा है, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू स्वामी ही है। फिर बोलता है ठीक है चलो, अभी तुम्हारा जो विश्वास है तो मैंने अपना वो चोरी वाला जो इंसान था वो मैंने मार दिया अपने अंदर, अब सही में मैं साधु बन के रहता हूँ। तो बारिश नहीं आएगी, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पेड़ पत्ते सूखने लगेंगे, जानवर मरने लगेंगे, वो भी दिखाऊंगा सीन। गायों को ने पानी कौन देगा, ज़मीन में से ही पीती हैं वो तो, खुले में से। उनके लिए किसी ने बोतल नहीं रखी है फ्रिज में, है ना। तो बेचारियाँ जहाँ तहाँ मुंह मारेंगी, पानी नहीं मिलेगा तो तड़प तड़प के मर जाती हैं। तो हर जगह ऐसा लाशें बिछी पड़ी हैं, सूखा पड़ा है, ज़मीन में दरारें पड़ गई हैं। ये सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बारिश नहीं आती है तो सैटेलाइट के पिक्चर लिए हैं, उसमें छोटा सा 1980 में जो ब्लू कलर का होल दिख रहा है पिक्चर में, वो इतना छेद हो गया है ओजोन लेयर में। 1985 में वो छेद बड़ा हो गया, 1990 में देखो तो वो छेद और भी बड़ा हो गया है। और अभी तो क्या चल रहा है 2021, तो वो छेद बड़ा हो गया होगा कि छोटा हुआ होगा। पहले आपके आजू बाजू में एक दो घर में ही एसी होगा, अभी आज की तारीख में देखोगे तो सबके घर में एसी आ गया होगा। डेवलपमेंट देख रहे हो ना आप, तो छेद कम हुआ होगा या और भी बढ़ गया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि पेड़ पे तो पहले आपके आजू बाजू में कई वाड़ियाँ होगी, वो अभी पेड़ काट के उसमें मॉल बन गया होगा, थिएटर बन गया होगा। तो हम लोग जो हैं वो उसमें छतरी के अंदर सिलने के बजाय हम और भी छेद करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? हाँ, छतरी जो हमको बचाए रखनी है उसको सिलने के बजाय हम उसमें और भी छेद करते जा रहे हैं। तो सैटेलाइट पिक्चर शोइंग द होल मैग्नेटा कलर का जो है इन द ओजोन लेयर ओवर द अंटार्कटिका। एंड हियर आवर चैप्टर इज ओवर। सो व्हाट शुड यू डू? इस चैप्टर से आपको क्या करना चाहिए, क्या सीखने को मिलता है? क्या सीखने को मिला इस चैप्टर से आपको? वेरी गुड। वेरी गुड। क्या नहीं करना चाहिए? प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन पता सबको है, इससे पहले ही आपको पता नहीं था कि था? पता ही था ना, फिर भी आप वो यूज़ करते थे कि नहीं करते थे? तो स्टॉप क्यों नहीं किया? तो हम कैसे हैं? आगे ही मैंने बोला था ना,
हम कैसे बेवकूफ़ हैं? देखो, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, समझदार नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ये बेचारा स्कूल नहीं गया, उसको किसी ने सिखाया नहीं, तो ये बेवकूफ़ है। लेकिन जिसको सिखाया जाता है और फिर भी वो वही करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? एक मूर्ख होता है, उससे बड़ा मूर्ख होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? महामूर्ख। तो जब पता ही है हमें कि जो चीज़ नहीं करनी चाहिए फिर भी हम करते हैं, तो फिर यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा होता है। गुड बाय एंड टेक केयर। ये